नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के नेट प्रॉफिट में पिछले 1 साल में गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में जारी Q3 FY25 के परिणामों में बैंक का नेट प्रॉफिट अराउंड 1400 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 39% कम है। यह एक गंभीर गिरावट है। इसके अलावा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM भी घटकर 3.93% पर आ गया है, जो पहले 4.29% था। हालांकि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम स्टेबल है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा प्रावधान करने के कारण मुनाफा कम हो गया। अगर NPA की बात करें तो इंडसइंड बैंक का ग्रॉस NPA 2.25% तक बढ़ गया है, जो पिछली तिमाही में 2.11% था। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इसका असर ज्यादा दिख रहा है, जहां 2400 करोड़ से ज्यादा के लोन खराब हो चुके हैं। जाहिर है, इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए कुछ खराब लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और अन्य वित्तीय संस्थानों को बेचा है। हाल के महीनों में कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अगर हम अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के प्राइस टारगेट को देखें तो यह अगले 1 साल में लगभग 850 से 1050 के बीच रहने की उम्मीद है। अब सकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मौजूदा समय में स्टॉक की बुक वैल्यू लगभग 836 है। मौजूदा मार्केट प्राइस पर इंडसइंड बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू पिछले 5 सालों के औसत से कम है। इसके अलावा बैंक का PEG रेशियो 0.5 से नीचे आ गया है एंड यह प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक माना जा रहा है। इसके अलावा बैंक के कुल लोन पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड बैंक अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो भविष्य में मुनाफे में वृद्धि का संकेत दे सकती है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो मंथली चार्ट में इसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और स्टॉक अभी अपने 200 मंथ EMA के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीकली चार्ट देखें तो 760 से 830 का पूरा एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर स्टॉक अगले कुछ महीनों तक इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यह लेवल टूट जाता है तो अगला मेजर सपोर्ट 650 के आसपास दिख रहा है। क्या हमें इंडसइंड बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं? NPA और बढ़ते प्रावधानों के कारण इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन इसके लो वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं इसे एक दिलचस्प निवेश विकल्प बनाती है। धन्यवाद।